जय माता की दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल धर्म ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश हुए हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। इसको पूरा जरूर सुनना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े तपस्वी और तपोबल वाले महात्मा अपने शिष्यों को लेकर घूम रहे थे। वे कई स्थानों में एक दिन भ्रमण करते करते शाम का समय घेर आया। दूर गांव नजर आया तो परंतु वहां तक जाने का रास्ता बीहड़ था और जंगल में हिंसक जीव जंतुओं की भरमार थी। जंगल के बाहर गांव से दूर एक लोहार की भट्टी थी। अपने भट्टी के साथ ही बने घर में वह स्वयं रहता था। महात्मा जी को उसी लोहार के घर में शरण लेनी पड़ी। लोहार ने सहस महात्मा जी के चेलों को अपने घर में ठहराया, उनका उचित आदर सत्कार किया, सबको भरपेट भोजन कराया और प्रेम पूर्वक उनके सोने का इंतजाम भी दिया। महात्मा जी उसके आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। उनके शिष्यों ने भी लोहार के व्यवहार की बहुत सराहना की। स्वयं महात्मा जाने लगे तो उन्होंने लोहार से कहा कि भाई, हम तुम्हारे सत्कार से बहुत संतुष्ट हुए हैं, तुम कोई भी 3 वर मांग लो। प्राचीन काल में महात्मा लोग इतने तपोबल वाले होते थे कि वह जिसे जो वर दे देते थे वह एक एक अक्षर सत्य हो जाता था। लोहार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे महात्मा, वर दीजिए कि मुझे किसी चीज की कभी कोई कमी न रहे। महात्मा ने तथास्तु कहकर दूसरा वर मांगने के लिए कहा तो लोहार ने 100 वर्ष लंबी आयु मांगी। वह मिल भी गई तो तीसरा वर क्या मांगे, इस पर वह हड़बड़ा गया। अब और क्या मांगे, बस उसके मुंह से निकल गया कि तीसरा वर यह दे दीजिए कि मेरी भट्टी में जो लोहे की कुर्सी है उस पर जो बैठे वह मेरी मर्जी के बिना उठ न पाए। फिर क्या था, वर देकर महात्मा जी तो चले गए। वह लोहार का ही काम करता रहा, पर उसके लोहे में सोने जैसी बरकत आ गई। उसे किसी चीज की कमी न रही। लोहार के बड़े ठाट और मजे से 100 वर्ष तक का जीवन पूरा हो गया। वह बूढ़ा नहीं हुआ, खूब हट्टा कट्टा ही बना रहा। दुनिया छोड़ने का समय आया तो उसे लेने यमराज आ गए तो लोहार घबरा गया। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने यमराज से कहा कि महाराज, आप उस लोहे की कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं जीवन के अंतिम कार्य को निपटा लूं, थोड़ा सा ही समय लगेगा। यमराज उस कुर्सी पर बैठ गए। लोहार ठहाका मार कर हंसा। अब यमराज लोहार की कुर्सी में कैद हो गए थे। बिना लोहार की इच्छा के वह उठ नहीं सकते थे और बिना उनके उठे लोहार मर नहीं सकता था। लोहार बड़ा खुश हुआ। इसी खुशी में उसने मुर्गा खाने की सोची। एक मुर्गी लेकर लोहार ने उसकी गर्दन काटी, पर गर्दन तुरंत ही जुड़ गई और मुर्गा भाग गया। बिना यमराज के किसी को मौत कैसे आती। उसने एक बकरा काटा, उसकी भी गर्दन जुड़ गई और वो लात मार कर भाग गया। लोहार ने सोचा, चलो दाल रोटी और खिचड़ी खाएंगे। पर 1 साल बीतते ही अनर्थ होने लगा। कोई जानवर नहीं मरा तो जीवों की संख्या बढ़ने लगी। हवा में कीट पतंगे मच्छर मक्खियां इतनी हो गई कि सांस लेना दूभर हो गया। हवा के आर पार देख पाना कठिन हो गया। हवा में हुर्र हुर्र का शोर हमेशा बना रहता था। आकाश चील गिद्धों टिड्डियों से ढकने लगा। मेंढकों के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। चूहे इतने सारे हो गए कि सारी फसलों का अनाज हजम करने लगे। पक्षी इतने हो गए कि पेड़ के सारे फल खा जाते थे। पानी में जलीय जानवर और मछलियाँ आदि इतने भर गए कि पीने के लिए 1 गिलास पानी भी नहीं मिलता था। चारों ओर से बदबू फैलने लगी, वह अलग। सांपों के मारे तो बुरा हाल हो गया। यह सब देखकर लोहार दहल उठा और उसने जाकर यमराज को मुक्ति दे दी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मृत्यु जीवन की एक आवश्यकता है। अगर मृत्यु ना हो तो हमारी धरती व हमारा जीवन नर्क बन जाएगा।
प्रकृति के नियमों का हमें आदर करना चाहिए, उनसे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता की लिखना और वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।